हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन कूद मारने वाले हैं। यानी कहने का मतलब जंप मारने वाले हैं। यानी यहां पे भैया अपन जो है जंप इंस्ट्रक्शन के बारे में, टू बी प्रिसाइज टेक्निकली इसके बारे में चर्चा करने वाला है, जिसके कुछ वेरिएशंस भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो चर्चा है वो तो बहुत सारे वीडियोस से चली आ रही है, तो उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन अब ये कुछ अलग है, ये कुछ डिफरेंट है कि नहीं। ब्रांच एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको ये जंप वाला, कूदी वाला मामला जो वो देखने को मिल जाएगा। अब इसी को थोड़ा समझते हैं एग्जांपल के सहित, विजुअलाइजेशन के सहित, कि आखिरकार ये जंप क्या कहता है। सिंपल यही कहता है, कूदी मार भाई। कहां? एड्रेस देना पड़ता है कि नहीं। फिर दिस इज व्हाट योर जंप इंस्ट्रक्शन इज। बस इतना ही है कि यहां पे आप जंप लिखोगे और बताओगे कि कहां जंप मारना है, यानी कि आपको एड्रेस बताना पड़ेगा। मेमोरी में बहुत सारे लोकेशंस होते हैं, हर लोकेशन का एड्रेस होता है कि इस लोकेशन पे जाके भैया आपको ये एड्रेस बताएगा, बराबर है। तो ये एड्रेस यहां पे मेंशन करना चाहिए, तो वेयर टू जंप ये एड्रेस यहां पे मेंशन होगा। लेकिन एक ट्विस्ट की बात है जो शायद आपको नहीं पता है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इसकी साइज क्या है, इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट का, 3 बाइट का, ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। कैसे भैया? ये कोर आपका जो रिस्पेक्टिव पार्ट है इंस्ट्रक्शन का, ये तो 1 बाइट का, और ये एड्रेस कितना होता है भैया? 2 बाइट का। कुल मिलाकर 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन आपका है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है, ये जो आपकी मेमोरी होती है उसके अंदर भैया जो सेक्शन होता है जिसमें डेटा मौजूद होता है, वो तो 1 बाइट का होल्ड करता है, सिर्फ ओनली 1 बाइट। ये है 3 बाइट। आपका इंस्ट्रक्शन और डेटा मेमोरी में ही बैठता है, मेमोरी लोकेशंस में बैठता है। तो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन और लोकेशन में जगह है 1 बाइट का। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो क्या करें? तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा आंसर यही निकलता है कि आपको इस रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन को 3 मेमोरी लोकेशन में भैया स्टोर करने पड़ेगा। तो चलो इसको समझते हैं भैया विजुअलाइजेशन के जरिए। यहां पे आपका क्या होगा? जंप होगा। बात सही है। इसका एड्रेस ले लेते हैं भैया 100, कुछ इस तरीके से इस एड्रेस पे जंप है। अब यहां पे आपका जो ये डेटा है ये तो 2 बाइट का है। ये कैसे स्टोर होगा? सिंपल सा भैया फंडा है, लोअर बाइट लोअर एड्रेस, हायर बाइट हायर एड्रेस में जाएगा। तो ये आपका 1001 होगा, आगे 1002 होगा। 1002 आपका क्या है भैया? हायर एड्रेस है, तो उसमें हायर बाइट विराजमान होगी, लोअर एड्रेस पे लोअर बाइट विराजमान होगी, और इस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी में उपस्थित दिखेगा। तो अब अगर अपने को इसको एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट से पहले एनकोड मतलब डिकोड करना पड़ेगा, है कि नहीं। और उससे पहले भैया अपने को इसे क्या करना पड़ेगा? फेच करना पड़ेगा। तो फेच करने के लिए क्या लगता है? सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? प्रोग्राम काउंटर जी। अब ये जो प्रोग्राम काउंटर है इनिशियली उसमें क्या होगा? 1000 होगा। यानी कि जब 100 होगा तो वो जंप को क्या करेगा? इस रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन जो मेंशन्ड है उसे क्या करेगा? यहां से वो पहले फेच करेगा। लेकिन फेच करते क्या हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं। यहां पे सिर्फ जो है भैया इतना समझ में आएगा आपके म्यूपी यानी माइक्रो प्रोसेसर को कि अच्छा जंप करना है, लेकिन कितने जंप करना है ये तो अगले 2 बाइट जब फेच होंगे तभी ही समझ में आएगा। तो ठीक है, ये तो आपका फेच हो गया। अब जैसे ये फेच कंप्लीट हो जाता है, आपका प्रोग्राम काउंटर आगे बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। नाउ इट इज पॉइंटिंग टू 1001। अब ये भी रिस्पेक्टिव आपका फेच हो जाएगा। ये आगे बढ़ता है, जैसे फेच हो जाता है पीसी इंक्रीमेंट हो जाता है 1002, और फिर भैया ये भी आपका फेच हो जाता है। लेकिन एक सवाल बचता है कि ये जो मामला आप अभी फेच बात कर रहे हो, ये फेच करके रख कितने रहे हो? ठीक है, जंप से तो डिकोड किया, उसको समझ में आ गया माइक्रो प्रोसेसर को कि जंप करना है, लेकिन कहां जंप करना है? ये एड्रेस अभी आपने जो फेच किया वो रख कहां रहे हो? वेयर यू आर कीपिंग दैट एड्रेस। तो भैया उसके लिए अपने पास जो एक स्पेशल रजिस्टर या फिर एक ऐसा रजिस्टर जो कि अपने बस में नहीं होता, माइक्रो प्रोसेसर के बस में होता है, WZ की मैं बात कर रहा हूं। ओके, टेम्पररी रजिस्टर। तो ये जो आपका WZ वाला मामला है, ये आपका रिस्पेक्टिवली हायर बाइट होता है, ये लोअर बाइट होता है। 8 बिट का कॉम्बिनेशन 16 बिट का आपका ये रिस्पेक्टिवली जो है पेयर ऑफ WZ रजिस्टर जो है आपके पास उपस्थित है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें वही करते हैं, ये जो डेटा इसमें कैसे जाएगा, ये एड्रेस वाला फंडा कैसे जाएगा? देखो भैया, लोअर एड्रेस का जो डेटा है वो आपके लोअर बाइट में, ये लोअर बाइट है, और हायर बाइट में क्या जाएगा आपका 20, जो हायर एड्रेस का डेटा है। तो ये आपका एड्रेस विराजमान हो गया एक तरीके से, जो फेच किया था वो एक तरीके से अपने WZ में जा चुका है। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर अपने को जंप करना है टू दिस रिस्पेक्टिव एड्रेस, तो वी मस्ट सप्लाई दिस रिस्पेक्टिव कंटेंट ऑफ WZ टू माय पीसी। बात सही है कि नहीं? प्रोग्राम काउंटर में ये जाना जरूरी है या नहीं? अगर ये जाएगा तभी तो भैया जंप मारी जाएगी, नहीं तो कैसे होगा? लेकिन ये दिया जाए, ये पीसी तक पहुंचाया जाए, इससे पहले जब ये फेच हो जाता है, बेसिकली जब इसका फेच कंप्लीट हो जाता है, तब आपका पीसी की तरफ तो ध्यान ही नहीं था।
पीसी तो आपका 1003 की तरफ जा चुका है, बढ़ चुका है, तो इसका मतलब हम ये समझे क्या कि 1003 पे जो इंस्ट्रक्शन होगा उसका भी फेचिंग चालू हो जाएगा? ना 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 जी, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ इसको पॉइंट कर रहा है, ये सिर्फ इसको पॉइंट कर रहा है, कुछ पल के लिए होल्ड करके रख रहा है। अभी तक उसने फेचिंग इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया इस एड्रेस के ऊपर, उसने सिर्फ होल्ड करके रखा है। जैसे ही भैया आपका ये पूरा फेच कंप्लीट हो जाता है, आप जंप को एग्जीक्यूट तुरंत कर देते हो बाय लोडिंग द पीसी विद WZ वैल्यूज। तो भैया अभी पीसी के अंदर ये नहीं रहता, जो कुछ पल के लिए था मेहमान, वहां पे कुछ पलों का ही मेहमान था, लेकिन अब 1003 की जगह पे आपको WZ का जो कंटेंट है यानी कि एक्चुअल एड्रेस जहां पे जंप मारना है, जहां पे यहां से जो कूदी मारनी है 200 पे जो कूदी मारनी है और फिर कंसेक्यूटिवली जो इंस्ट्रक्शंस अपने को एग्जीक्यूट करते जाने हैं, तो पीसी आपका यहीं पे एक तरीके से रहने वाला है। ये चीज आपको समझनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से ये जंप जो है, कूदी का जो मामला है, ये परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये जो कूदी वाला मामला था, एक बात अगर गौर से आप देखोगे तो इसमें बिना शर्त की कूदी मारनी थी, बिना शर्त की, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला इधर कूदी मार तो इधर कूदी मार, इधर जंप मार तो इधर जंप मार, कोई कंडीशन ही नहीं थी। मतलब कुछ ऐसे शर्त के अनुसार जंप मारी जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसका भी एक वेरिएशन है अपने पास, जिसे अपन जेसी बोलते हैं, यानी कि जंप कंडीशनल। यानी कि कुछ अगर कंडीशंस, कुछ अगर शर्तें मानी गई, अगर कुछ शर्तें या कंडीशंस अगर आपकी ट्रू हुई, तो ही जाके यहां पे ये जंप की जो प्रक्रिया है, ये जो कूदा कूद मारने की जो बिहेवियर है, प्रक्रिया है, ये इंप्लीमेंट होगी। ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं। सिर्फ इसमें एडिशनल ये है कि अपने कंडीशन देखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही कूद मारूंगा, कूदी मारूंगा एक तरीके से, नहीं तो भैया मैं नहीं करने वाला कूदी वाला कार्यक्रम। मैं सिंपली अपना जो फ्लो था इंस्ट्रक्शन का, जैसे अपने पास पीसी 1003 था, ओके, अब मैं उसी के साथ आगे बढ़ जाऊंगा और अपना नॉर्मल इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता रहूंगा। अगर कंडीशन फॉल्स निकलती है तो बात सिंपल है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने JZ ले लिया है और उसको भैया जंप मारनी 2000x, ऐसी भैया यहीं पे जंप मारनी है, लेकिन यहां वो कंडीशन पहले चेक करेगा, यानी जंप मारने से पहले वो कंडीशन चेक करेगा कि भैया आपका 0 फ्लैग सेट है या नहीं, 0 फ्लैग 1 है या नहीं, यानी कि जंप इफ 0, जंप इफ 0, यानी कि अगर 0 ये आपका रिस्पेक्टिव फ्लैग, यही तो कंडीशंस होती हैं। जी हाँ, जो आपका फ्लैग रजिस्टर, उसमें बहुत सारे फ्लैग्स अपन ने देखे थे, है कि नहीं, वो सभी फ्लैग्स भैया यहाँ पे आ जाते हैं रोल प्ले करने के लिए। 0 फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड देन भैया साइन फ्लैग भी आ जाता है यहाँ पे। देखिए ये बात भी अपने को यहाँ पे समझनी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, क्लियरली मेंशन्ड वे में देख सकते हो कि पहला एक वेरिएशन ये होता है कि Z, जैसे कि मैंने Z रख ही दिया, एक एग्जांपल आपके सामने, कि अगर मेरा Z इक्वल टू 1 रहा, यानी कि 0 फ्लैग वो पहले चेक करेगा। अगर 0 फ्लैग 1 है तो इस कंडीशन के हिसाब से वो ट्रू है, अगर ट्रू है तो ही मैं जाके भैया ये पूरी प्रक्रिया 2000 के ऊपर जो है परफॉर्म करने वाला हूं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये एक सिंपल सी चीज समझनी है। उसका उल्टा भैया दूसरा जो एक इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, NZ, यानी कि नॉट 0, जंप करना है इफ नॉट 0, नॉट 0 जब होगा तो क्या आपका 0 फ्लैग सेट होगा? नहीं। अगर 0 नहीं है तो 0 फ्लैग सेट भी नहीं है, यानी Z इक्वल टू 0। तो अगर Z इक्वल टू 0 होता है तो इस रिस्पेक्टिव कंडीशन के हिसाब से वो सेटिस्फाई हो गया, ट्रू हो गया, तो जंप मारा भाई साहब 2000 पे। बात समझ में आई इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अपन JC की बात करते हैं, ओके। C मतलब क्या, यहां पे आपको कैरी फ्लैग चेक करना है, जंप इफ कैरी, तो कैरी फ्लैग चेक करना है। अगर कैरी जनरेट हुआ होगा, C इक्वल टू 1 होगा, तो भैया जंप मारो। उसी का उल्टा दूसरा क्या है, NC, नॉट कैरी। अगर नॉट कैरी जनरेट ही नहीं हुआ है कैरी आपका रिस्पेक्टिवली, तो आपका C इक्वल टू 0 होगा। यानी कि हर बार कंडीशनल जंप मारते वक्त आपको चेक करने पड़ेंगे फ्लैग्स के स्टेटस। सिमिलर वे में आगे हम बढ़ते हैं, पैरिटी, POPE मतलब पैरिटी ऑड है या पैरिटी इवन है। पैरिटी ऑड होता है तो क्या होता है आपका P इक्वल टू 0 होता है, पैरिटी अगर इवन होता है तो P इक्वल टू 1 होता है। तो भैया यही इंस्ट्रक्शन आपका PO वाला जब आ जाता है, PO वाला, तो जंप आपको करना है जब आपकी पैरिटी ऑड है। यहां पे जंप तभी आप करोगे जब आपकी पैरिटी इवन होगी, यानी कि आपका P जो है बेसिकली 1 सेट होगा। सही बात है। आगे बढ़ते हैं और साइन फ्लैग की तरफ भी तो देखते हैं कि जब वो 0 होता है 1 होता है। जब 0 होता है मतलब प्लस, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, 1 मतलब नेगेटिव, माइनस वहां पे मौजूद होगा, यानी नेगेटिव नंबर होगा। तो उसी हिसाब से आप भैया PM का भी उपयोग यहां पे होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो यानी सब कुछ ही यहां पे मोस्टली कवर कर लिया गया है कि साइन फ्लैग भी देख लिया, पैरिटी भी देख लिया, कैरी फ्लैग भी देख लिया, और आपका 0 है या नहीं रिजल्ट वो भी देख के जंप मारा जाता है। तो यही वो दो जंप से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस आपको समझने थे वो मैंने आपके सामने रख दिए, उसके सारे वेरिएशंस भी आपके समक्ष रख दिए, सारा प्रोसीजर विजुअलाइजेशन के साथ आपके समक्ष रख दिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।